खुदकशी में मौत आती है जो आपको हॉस्पिटल में दी जाती है, ये खुदकशी की मौत है। ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं। अल्लाह ताला कहता है मैंने तो आपको आंखें दी थी कि भाई फिरके बहुत आएंगे, बहुत लोग आएंगे, गुमराह नहीं होना। तो गुमराह होकर जो जाएगा वो खुदकशी की मौत है। खुद जाके अपने आप को पेश कर रहे हो। अल्लाह ने तो नहीं बोला कि तुम जाओ पेश करो, खुद चले जा रहे हो। जाके उसको जब तिया पंचा ऑपरेशन करा रहे हो, सब कुछ सर्जरी करा रहे हो, टीके लगा रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, ये क्या हम ड्रिपें लगा रहे हो, तो अपना बेड़ा कर रहे हो। तो अल्लाह कहता है मैंने तो नहीं बोला था, मैंने तो तुमको बोला था कि गुमराह नहीं होना। तो इस वजह से हकीम भेजे थे। क्यों? सदियों पहले मैंने आपको क्यों ये नारा लगाता हूँ, लाखों करोड़ों जली पीएचडी एमबीबीएस कंसल्टेंट लड़ा बड़ा यूनिवर्सिटियां दजाल के पैदा होते हैं, तो एक हकीम पैदा होता है जो इन सब की रगड़ के बैंड बजाता है। फिर मैं कहता हूँ ये फोटोकॉपी डॉक्टर, ये है बुच्चर डॉक्टर, ये है मोची डॉक्टर। फिर मैं कहता सोचतानों ने सोचतानों की कुर्बानी दी, तब जाके वर्ल्ड मेडिकल माफिया पैदा हुई। और इनके ब्रैक्स तिब्बे नबी के सिपाही अल्लाह ताला ने सदियों पहले पैदा कर दिए। क्यों किए? इन सब की रगड़ के बैंड बजाने के लिए, इनका तिया पांचा करने के लिए। ये लोगों का पोस्टमार्टम करते हैं। हम वह तिब्बे नबी की टीम ऐसी है जो इन सब का पोस्टमार्टम भी करती है, इनको रगड़ा भी फेरती है और इनका तिया पांचा करके इनको डब्बों में बंद भी करती है। ये किससे डरते हैं पता है आपको? पूरे वर्ल्ड की हालत है, पूरे वर्ल्ड के मेडिकल माफिया, होम्योपैथिक कह रहे हो, वैदिक चैनी, ये वो नेचुरोपैथी, सारे ये किससे डरते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सिवाय तिब्बे नबी की टीम के अलावा किसी से नहीं डरते। क्यों? वजह क्योंकि हमने कहना चलो जी करके दिखाओ। हाँ, हमको ये ना दिखाओ इतनी इतनी किताबें पढ़ गए, ये पूरा रद्दियों का टोकर तुम पढ़ गए, ठीक है, आला तरीम है, पढ़ गया, अपने दिमाग गंदे करके हो, हमारा क्या लिया, गंदे करके हो, गंदी गंदी सारी ले ली है तरीम, अब अपने दिमाग में बूझ कर ली है। चलो सामने पेशेंट है, चलो जी ये गाड़ी है ना, चलो जी गाड़ी चला के दिखाओ। वहां पे ये पता करेंगे, दुआ करें। गाड़ी चलाने का पता नहीं, कहते दुआ करें। तो आप चप्पलें उतार के मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे, मारेंगे ना। यही हिसाब को वहां पे आप जब पेशेंट आप देखेंगे तो इनका तरीके का जब देखे ना, तो आपने चप्पलें उतार लेनी है, डंडे पकड़ लेने हैं। सारे मेडिकल माफिया सारे इकट्ठे हो जाएं, यकीन को सबको इकट्ठा कर दे, सब टोटल सबको इकट्ठा कर दे। देखें इनका तिया पंचा मैं कैसे करता हूँ। देखो हमदर्द वालों, कृषि वालों, सबको तुम्हारी मैं देखो कैसे कैसे बैंडे बजाता हूँ। दलालो मैंने तुम छोड़ना, और तुमने तुम लोग वो दलालो जिनकी बख्शिश नहीं मैंने तुम्हें मैं छोड़ना नहीं। सबसे ज्यादा टारगेट तुमको करना है। खोते के बच्चों, सारी जिंदगी तुम में से एक हकीम नहीं पैदा कर सके। सारी जिंदगी 75 साल हो गए इनको, 75 सालों में से एक हकीम नहीं तैयार कर सके जो वर्ल्ड को ललकार सके। एक हकीम तैयार नहीं कर सके जो कि ऐसे पूरी दुनिया को ललकारे। एक हकीम नहीं तैयार कर सके। कैसा सोचे कितने बड़े बड़े दायरे बनाए हुए हैं, सब अपनी दवाइयां पास कर रहा है, वो उनकी दवाइयां पास कर रहा है, वो उनका कानून साजी कर रहा है, वो उसका कानून साजी कर रहा है। क्यों? अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, अवाम को लूटने के लिए। सब दारों से कहता हूं कौन आपका साथी बना? तिब्बे नबी की छोटी सी टीम। सब दारों से कहता हूं कौन आपके बच्चों का साथी बना? कौन आपके घर वालों का साथी बना? तिब्बे नबी की छोटी टीम। पूरी दुनिया के लोगों से पूछता हूं कौन आपकी हेल्थ का क्या वफादार रहा? किसने वफादारी निभाई? तिब्बे नबी की टीम। छोटा हकीम जिसने पूरी दुनिया की हेल्थ को नंगा कर दिया और आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया। सोचे कौन बोलेगा आपके लिए? ठीक है, तो ये बात है। देखें इलाज तो सोचे ना इलाज इनके पास ये कितनी मशीनरी लेके आए, फलाना टमकाना है, इंज सब बकवास, गुमराह, शैतानियत, दजालियत, सब फ्रॉडी। ऐसा इलाज ही कोई नहीं, ऐसा सिस्टम ही नहीं है इंसान का जैसे ये काम कर रही है। ये तो आपको मारने का एक बहाना बनाया। स्टैंडर्ड में आपको मौत दी जाती है, स्टैंडर्ड में ले जाके आपको मौत दी जाती है। खुदकशी की मौत, जुल्म की इंतहा, तशद्दुद करके मौत। अगर फिर मेरी वालदा को कुछ हुआ तो ये ऑन रिकॉर्ड में बात कह रहा हूँ, इसका जिम्मेदार अब शिफा इंटरनेशनल की इंतजामिया तो होगी, लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव तैमूर शाह है वो जिम्मेदार होंगे। और मेरी माँ के कत्ल का मुकदमा उन पर दर्ज किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पुलिस भी मौजूद है। उनके सामने मैं यह बयान दे रहा हूँ कि किसी किस्म का कोई नुकसान मेरी वालदा को या मेरे अहलो यार जो ऊपर मौजूद हैं उन्हें हुआ तो पूरी जिम्मेदारी तैमूर शाह की होगी। दरवाजे बंद करके भाग नहीं सकते, जब तक जिंदा हूँ या खड़ा रहूंगा इंसाफ लूंगा। ये यहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है तैमूर शाह साहब, उनसे बार बार हमने मिलने की कोशिश की और उन्हें कहा ये खाली इसकी वालदा ने देखे, कल को आपकी वालदा भी घर में जानी है, आपकी वालदा ने कभी बारी आनी है, दूसरों के बच्चों की भी बारी आनी है। एक बच्चे को ना देखे, दूसरों के बच्चों की भी बारी आनी है। ये वक्त है कि आप लोग साथ हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं और बिल्कुल बाइकाट हॉस्पिटल को ताले लगा दें। जितने भी नए नए हॉस्पिटल बने, ये ना कहें डॉक्टरों का कसूर है, और डॉक्टरों का कसूर नहीं है, ये ड्रामे है। डॉक्टरों का कसूर कोई नहीं है। डॉक्टर को जो तालीम पढ़ाई गई है, मुझे ये बताएं जो उसके दिमाग में पढ़ा दिया गया उसमें तो वही रहना ना। और भाई जो तरीके का इलाज है वो गलत है।
जो पढ़ाया गया वो गलत है, स्टडियां गलत है, सब कुछ कौमों को गुमराह किया गया है। ऐसा कोई इलाज नहीं जिस तरीके की ये दवाइयां बना के देते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ये दवाइयां आपके जिस्म का बिगाड़ करने के लिए, आपको सेहत देने के लिए नहीं बनाई गई। सोचें, उसका तो बेचारे का कसूर ही क्यों नहीं, वो तो मेरा पता गुमराह हो गया, ठीक है, होने दें गुमराह। बाकी आने वाली नस्लों को बचाएं, अपने अपने लोगों को बचाएं, अपने आने वाले लोग जो बच्चे छोटे छोटे उनको बचाएं, जो बच्चे जाते हैं हॉस्पिटल में उनको बचाएं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, फलाना हॉस्पिटल, फलाना हॉस्पिटल, यकीन करें कुछ भी, गंगाराम हॉस्पिटल, वो फलाना चिल्ड्रन हॉस्पिटल डाल दिया, वो स्पेशलिस्ट बच्चे फलाना, वो इलाज ही नहीं करना आता इनको। इलाज झूठा करते हैं, फ्रॉडी हैं, ऐसा इलाज ही नहीं जैसे ये कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो ये बात है, सुनिए आगे। कहा कि अस्पताल की जो गफलत है, खुदारा इस पर नोटिस ले। जिस तरह यहाँ लोग जनाजे उठा रहे हैं, ये लोग अपने मरीजों को ठीक करने यहाँ लाते हैं, लेकिन यहाँ जनाजे उठाने की पूरी तैयारियां हैं। पोस्टमार्टम के लिए अपने ही लोगों को, अपने ही शागिर्दों को वो लाशें दी जाती हैं। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे निजाम पर। मैं कहता हूँ रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब, देखें इसको सील करें। इन्होंने यहाँ पेशेंट एडमिट किया और कहा कि एक छोटी सी सर्जरी होगी, और सर्जरी के बाद आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। सर्जरी अपनी मर्जी से की। ये बुलाती है इस तरह, ये लॉलीपॉप देते हैं कि छोटी सी सर्जरी, छोटी सी है, काम बड़ा है। अपनी मर्जी के फैसले किए, और वो पेशेंट सर्जरी के बाद जो यहाँ पे इन्होंने बदनवानियां की हैं, जो बिल बनाने के लिए इन्होंने नित नए अंदाज अपनाए हैं, और जिस तरह की यहाँ पे गफलत बरती गई है, तो एक अच्छा खासा सेहतमंद चलता हुआ मरीज पैरालाइज हो गया। वो मरीज